बिहार कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब, गांव की व्यवस्था और आने वाले पंचायत चुनाव पर पड़ने वाला है। अब गांव में पंचायतें टैक्स वसूल सकेंगी, नई बाइक और स्कूटर खरीदना महंगा होगा और पंचायत चुनाव भी नए परिसीमन के आधार पर किए जाएंगे। आखिर क्या है ये बड़े फैसले, आइए जानते हैं पूरी खबर। नमस्कार, बिहार न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। सबसे पहले बात करते हैं गांव में टैक्स की। बिहार सरकार ने ग्राम पंचायत कर दर और शुल्क नियमावली 2026 को मंजूरी दे दी है। अब तक पंचायतों के पास टैक्स लगाने का अधिकार कानून में तो था, लेकिन इसके लिए कोई नियमावली नहीं बनी थी। अब सरकार ने यह नियमावली लागू कर दी है। इसका मतलब है कि अब ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स, व्यापार और उद्योग पर शुल्क, हाट बाजार, सिनेमा घर, विज्ञापन, होल्डिंग, व्यावसायिक भूमि, पेयजल सेवा, कूड़ा उठाने जैसी सुविधाओं और सेवाओं पर टैक्स या शुल्क वसूल सकेंगी। सरकार का कहना है कि इससे पंचायतों की अपनी कमाई होगी और वे विकास कार्यों के लिए राज्य सरकार पर कम निर्भर रहेंगे, यानी गांव को सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये बड़ा कदम माना जा रहा है। अब बात करते हैं उस फैसले की जिसका असर सीधे आपकी जेब पर पड़ेगा। अगर आप बिहार में नई बाइक या स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको पहले से ज्यादा शुल्क खर्च करने होंगे, यानी पहले से ज्यादा पैसे अब आपको देने होंगे। कैबिनेट ने मोटर वाहन टैक्स बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। नई व्यवस्था के तहत अब दोपहिया वाहनों पर 1% अतिरिक्त मोटर वाहन टैक्स देना होगा, यानी नई बाइक या स्कूटर लेने में ऑन रोड कीमत पहले से थोड़ी बढ़ जाएगी। वहीं ऑटो, ई रिक्शा और दूसरे 3 पहिया वाहनों पर 1000 रुपए अतिरिक्त टैक्स लगाया जाएगा। सरकार का कहना है कि कई वर्षों से टैक्स की दरों में बदलाव नहीं हुआ था, इसलिए मौजूदा जरूरतों को देखते हुए ये फैसला किया गया है, जिससे राज्य के राजस्व बढ़ेगा और विकास योजनाओं को गति मिलेगी। सिर्फ वाहन खरीदने वाले ही नहीं, बल्कि वाहन डीलरों और कंपनियों पर भी असर पड़ेगा। कैबिनेट ने ट्रेड टैक्स में 4 गुना तक बढ़ोतरी का फैसला लिया है। सरकार का मानना है कि पुरानी टैक्स दरें काफी समय से लागू थी और अब उन्हें अपडेट करने की जरूरत हो गई है। अब बात करते हैं तीसरे फैसले की, जो बेटियों की सुरक्षा से जुड़े बड़े फैसले हैं। शहरों में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग जाने वाली छात्राओं की सुरक्षा और मजबूत बनाने के लिए सरकार ने पुलिस दीदी योजना को और ताकत देने का फैसला किया है। इसके तहत महिला पुलिस कर्मियों को गश्त के लिए 1500 नए स्कूटर दिए जाएंगे। इनमें 500 इलेक्ट्रिक स्कूटर भी शामिल होंगे। इसके अलावा बिहार पुलिस के लिए 3200 नई मोटरसाइकिल खरीदी जाएगी ताकि पुलिस की पेट्रोलिंग और रिस्पांस टाइम पहले से बेहतर हो सके। सरकार का मानना है कि इससे छात्राओं और महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। अब बात पंचायत चुनाव की करते हैं। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि 2026 के पंचायत चुनाव नए परिसीमन के आधार पर कराए जाएंगे। इसके लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाया जाएगा। इसी के अनुसार ग्राम पंचायत, वार्ड पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद क्षेत्रों का नया परिसीमन होगा। जहां जरूरत होगी वहां नए क्षेत्र बनाए जाएंगे और पुराने क्षेत्रों का पुनर्गठन किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे सभी क्षेत्रों को संतुलित प्रतिनिधित्व मिलेगा और विकास योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू किया जा सकेगा। इसके अलावा भागलपुर में बनने वाले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का नाम अजगैबीनाथ धाम ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा रखने को मंजूरी दी गई है। साथ ही राजगीर, रोहतास और कैमूर में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिल गई है। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 25 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। तो कुल मिलाकर बिहार कैबिनेट के इन फैसलों का असर गांव की व्यवस्था, वाहन खरीदने वालों की जेब, छात्राओं की सुरक्षा, जेल प्रशासन और पंचायत चुनाव पर साफ दिखाई देगा। इन फैसलों पर आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज़ टुडे के साथ और आप भी बन सकते हैं जनता रिपोर्टर। बस अपने क्षेत्र की किसी भी समस्या का एक बढ़िया वीडियो बनाइए, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें पूरी जानकारी के साथ भेज दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।